मेरे पीछे पड़ा शहर का शोर है, मेरी हालत असद काबिले गौर है। तुझको आवाज दूं तू है खामोश क्यों, तुझको आवाज दूं तू है खामोश क्यों। तू किधर है छुपा मुझसे नजरें मिला, मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए। मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे। जब भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो लंच स्किप करता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट नाश्ता करते हैं। लंच डिनर खाना ये आपके 1.5-2 घंटे ले जाता है आमतौर पर, अगर आप फैमिली के साथ हो तो लंच हमेशा हमारा स्किप हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा लेट नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर आप अपने दिन को इस्तेमाल करके तो डिनर अर्ली करते हैं, अर्ली डिनर करते हैं ताकि जल्दी सोएं भी। तो 6 बजे डिनर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने प्लान यही किया कि बजाय इसके कि अंदर कहीं बैठ के अपने ग्लैम्प्स में या रूम्स में बैठ के खाना खाया जाए, तो मैं अपना खाना उठाकर हम ले आए दरिया पे, वहीं पर बारबेक्यू किया और वहीं पर हमने अपना खाना जो तैयार मंगवाया हुआ था वहीं मंगवा लिया और वहीं बैठ के फिर खाना खाया।
तकलीफदेह पहलू हमें दिखा वो था दरख्तों की कटाई। इतने दरख्त कट रहे हैं, इतने दरख्त कट रहे हैं। इवन जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा होकर बना रहा हूँ वीडियो, ये कैमरा मैंने दरख्त के कटे हुए तने के ऊपर रिप्लेस किया हुआ है। और इतना दरख्त कट रहा है, हर तरफ मैं हैरान हूँ क्यों इतना दरख्त काटे जा रहे हैं। घर बन रहे हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सारी दरख्त की कटाई हो रही है, फिर खाने पकाने के लिए दरख्त इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जंगल जो है वो पहले ज़्यादा घना था, पिछले 10 साल पहले ये बहुत घना जंगल था। मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा कट चुका है, जो बहुत तकलीफदेह पहलू है। ये दरख्त साल में तैयार होते हैं। तो मैंने और अदनान हैदर साहब मेरे साथ हैं इस ट्रिप पे, तो हम इसी पर हम डिस्कशन भी कर रहे थे थोड़ी सी दरख्तों की कटाई के हवाले से। और इतनी लकड़ी कट रही है यहाँ पे, इतनी लकड़ी कट रही है, इतने यानी सैकड़ों के हिसाब से एक जगह पर दरख्त कटे हुए हैं। तो अगर हमने टूरिज़्म को दरख्तों की कॉस्ट पे परवान चढ़ाना है, फ़रोग देना है, तो इसका मतलब है कि फिर तो हमें टूरिज़्म को फ़रोग ही नहीं देना चाहिए। अगर वो दरख्तों की कॉस्ट उसके लिए हमें अदा करनी पड़ेगी और नेचर को कुर्बान करना पड़ेगा। तो आप इतना मुश्किल ट्रैवल करके नेचर को देखने के लिए आते हैं और इतना मुश्किल ट्रैवल करके आते हैं, सड़कें ख़राब हैं। वैसे तो कुमराड इतना ज़बरदस्त पॉइंट है, तो यहाँ की सड़क तो 30 किलोमीटर का टुकड़ा है, बहुत ही तकलीफदेह है जिस तरह से वो मामला है वहाँ पे। तो एक तो सड़कें मेरा ख्याल है ठीक होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आप रिहाइश की फैसिलिटीज़ बनाएं। कंक्रीट के जंगल क्यों आबाद कर रहे हैं? ठीक है, ग्लैम्प्स लगाएं, आप पॉड्स बना लें, लकड़ी के छोटे छोटे वो बना लें, लेकिन बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ये तो तबाह हो जाएगा। तो मैं जब 7-8 साल पहले आया था और आज आया हूँ, तो बहुत फ़र्क है इसमें कुमराड में। अगरचे नेचुरल ब्यूटी है, जंगल में से दरिया गुजर रहा है, बहुत खूबसूरत है, आबशार है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये जो इसके नेचुरल जो इसका हुस्न है उसको जो इंसान तबाह कर रहे हैं, वो मेरी गुजारिश है आपसे, खुदा के लिए ना करें और इसको इतना गंदा ना करें कि दोबारा आने को जी ना चाहें। ये जो यार जंगल कट रहे हैं, आपने और मैंने रास्ते में आते हुए देखे हैं, जितना जंगल कट रहा है यार, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से। मैंने पूछा किसी से क्यों काट रहे हैं, कहते बस लोग जलाते हैं, तामीरात करते हैं, आप लोगों के लिए रिहाइशें बना रहे हैं। मैंने कहा फिर हमारे लिए रिहाइशें ना बनाए। ऐसा नहीं है, आप देखें ना, आप अगर नज़र डालें तो सैकड़ों की तादाद में दरख्त जो है वो कटे हुए हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ यहाँ और परेशान भी हुआ कि लोगों ने अपनी गाड़ियों में इमरान खान का फ़ोटो लगाया, अपनी दुकानों में इमरान खान का फ़ोटो लगाया। आपको बेतहाशा परचम नजर आएगा पीटीआई का। तो पीटीआई और इमरान खान साहब का तो 1 पॉइंट एजेंडा है, ग्रीन पाकिस्तान। तो दरख्त लगाओ, शजरकारी करो। जहाँ दरख्तों को काटा जा रहा है यहाँ उनकी हुकूमत भी है और उनका सपोर्टर भी है, और एहसास यहाँ भी नहीं है। हाँ, एहसास यहाँ भी नहीं है भाई। अगर आप चाहते हैं कि ये जंगलात यूं ही रहें, और इन्हीं जंगलात की वजह से हम देखें ना आते हैं 12 घंटे का ट्रैवल करके आए, नहीं आएंगे। असल ये दरख्त नहीं होंगे, जंगलात वो देखिए ना, छत डल रही है। अब नहीं वो पीछे दिखाओ ना सर, बड़े बहुत लकड़ी की छत डाल रही है, और इतनी छतें डाल रही हैं लकड़ी की। तो जंगल काट के आप तामीरात कर रहे हैं और छतें डाल रहे हैं, क्योंकि आपको वो महंगा पड़ता है बाकी मटेरियल, तो लकड़ी की छतें डाल रहे हैं। तो या तो फिर लकड़ी उगाएं ना इन कामों के लिए, जैसे बाहर के ममालिक में अगर आप सर कई तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है, अब वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बेतहाशा कटाई इस इलाके की ना सिर्फ खूबसूरती को ख़त्म कर रही है, बल्कि जो वो इकोसिस्टम होता है उसको डैमेज कर रही है। और ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। और कुछ सालों में ये खूबसूरती नहीं रहेगी। ये खूबसूरती नहीं रहेगी तो ये दरिया, आबशारें ये नहीं रहेंगे, लोग नहीं आएंगे। सिवाय टूरिज्म के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये जो बारिशें होती हैं ये कम हो जाएंगी। तो हम सबको, ख़ासतौर पे आपको, जो आप यहाँ रहते हैं, आपको इस पर सोचना है। और KPK की गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पर, मैंने देखा कई फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट का एहलकार जो है वो मोटरसाइकिलों पर यहाँ फिर रहा है। तो भाई अगर फिर रहा है तो वो देखता क्यों नहीं है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं करता? सामने कटे हुए दरख्त हमारे पीछे। अब देखिए ये जितना बड़ा तना है असद साहब, ये कई सालों का दरख्त होगा ना, सदियों का शायद, काट दिया गया और सड़क के किनारे काट दिया। आगे देखिए यहाँ एक और दरख्त काट के उसका तना भी निकाल दिया। तो ये नहीं है कि मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं। वो देखें, वहाँ आके देखिए सारे तने, और इससे पीछे जो हमने देखे वो तो बहुत कटे हुए थे वहाँ। यहाँ भी बहुत, अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो घास आ गई है, तो नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अलार्मिंग है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। इस सिस्टम को, इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर
और ख़ास तौर पे KPK की गवर्नमेंट इस पर भरपूर काम करे। GB में भी यही हालात है असद साहब, कश्मीर में भी यही हालात है। तो वफाक को चाहिए कि इसको कौमी मसला बनाए और कौमी सतह पर बनाए। ये देखें वो दख्त जो मैं कह रहा था ना कटा हुआ है जिस पर मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इस वक्त ही सूरत हाल है। कुछ और भी यहाँ पर सयाहों के लिए जिप लाइन वगैरह, और कुमराट में आबशार के पास वो साइकिल चलाने का, रस्सी के ऊपर साइकिल चलाने का एक एक्सपीरियंस है, दिलचस्प है, मज़े का। मैंने पहली दफ़ा किया वैसे, तो वो अपने तौर पर एक मज़े की चीज़ है। वहाँ भी तो बस ब्रेक बहुत पीछे। हमजा जी कैसा, क्या फीलिंग्स आती हैं? इधर देखो, इधर देखो, क्या फीलिंग्स थी? कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हवा में बस पैदल घुमाई जा रहा हूँ। अच्छा, तो दिन का इख्तिताम हमेशा होता है बोनफायर के ऊपर। बोनफायर होता है, गप मारते हैं आप आपस में, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बोनफायर के साथ दिन का इख्तिताम होता है, और आज हमारा इख्तिताम भी इसी बोनफायर के साथ हो रहा है। गाने सुनाने हैं तो जिंदगी में तो सभी सर राग बहरी का अंग है यार, और बड़े सलामत अली खान साहब ने खास तौर पे मुझसे सिफारिश की। अच्छा, कि आप क्योंकि मैं आपको पता राग दीपक जिस खूबसूरती से अदा करता हूँ, और उसके होते हुए जब बहरवी का रंग आ जाए, यानी खुद ही ये फैसला कर लिया आपने। वो जो बड़े सलामत अली खान साहब है, बड़ी इलायची जितनी तो नहीं है। अच्छा जी, जिंदगी में तो सभी अरे बरसों से अंदाजा लाया, मैं 7-8 दफा किया है। जिंदगी में सलामत बड़े सलामत अली खान साहब दे रहे हैं ना, उन्होंने सलामत नहीं रहना। नहीं भाभी, इस बार आप सबसे मौजूद शुक्रिया, बहुत भाई का कैमरा ऐसे गया। अच्छा नहीं, आप बताएं कि क्या आपको उतर क्यों रही है ये? जब मैंने सुर लगाया है, आप हिली हैं कि नहीं हिली? जब सुर लगाने की कोशिश की आपने। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप करें, शुरू करें। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदगी में सुर अच्छा लिया है यार, अब सब लोग जेलिस हो के नहीं बात करो, वो एक अलग। और वो कहता है शायद कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। एहसास के लोग क्या आपके अंदर के एहसास मुर्दा होते हैं, किसी के मिलने पे जागते हैं, और किसी के मिलने के बावजूद सारी उम्र नहीं जागते। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मुहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा भी निभा गया भाई, निभा गया। हक था जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तू मिला है तो जा रही है तो एहसास हुआ है मुझे।
और क्या खूबसूरत तखय्युल है भाभी जान। जी जी बिल्कुल। आपके लिए मोहतरमा कि जब भी तू आए मेरा कुछ नहीं पल्ले रहता कि जब भी तू मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता। कि जब भी तू आए मेरा तना निकल जाता। यार मैं जाऊं ये देखो भंडा दी मैं बड़ा मिरासी नहीं मैं अपने तू एडा बड़ा गायक बिठाता वो गायक भी मरासी हुंदे ने। गायक का जेड़ा सी अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब गायक कुछ भी राजपूत है। नहीं गायक भी बुखारी साहब तो वो नहीं हुंदे। मिरास है सर अच्छा ये मिरासी मिरास पे जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए और काबिल गौर शेर उस जमाने में परफ्यूम नहीं हुआ करते अतर का जमाना था कि जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए वो कनेडियन एडा बड़ा तुसी मतलब मैं इतना राग लगा रहा हूँ आप उधर इशारे बोला साहिबा कि जब भी तू आए जगाता हुआ जादू जब भी तू आए जगाता कहीं आगे हुआ जादू आए और तुझको छू लूं तो जान तमन्ना मुझको तेरे तक अपने बदन से तेरी खुशबू जिंदगी में तो सभी बहुत बेहूदा भी बहुत यार ये लाइन जा रहा हूँ प्यार किया करते वेरी गुड। तू मिला है तू मिला है तो ये मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ तकरीबन पूरा कर देता है मुझको ये मेरी उम्र मुहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा नहीं यार टेबल नहीं ऐसे नहीं ऐसे सांस भी तेरे लिए रख जिंदगी खुशबू से मुझे अब्बास साहब ने खेल याद आ गया। खुशबू कौन सी खुशबू वो जो अभी इसने बेहूदगी फैलाई है यहाँ पे। यार ये ना करें अच्छा तो अब्बास साहब कहते हैं गायकी का एहतराम अब्बास साहब कहते हैं कि गैर मानूस सी खुशबू से लगा है मुझको गैर मानूस सी खुशबू से लगा है मुझको तूने ये हाथ कहीं और मिलाया हुआ। वाह 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 बरसर इरशाद कमाल आंखें दो आंखें दो। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर मर्द नादा पर कलामे नरमो नाजुक अल्लाह की कसम नर्सरी है मेरे प्रिंसिपल ने मुझे सुनाया वो बस में अदब दी मैं फिर व्हाट्सएप बहुत पुराना है। अच्छा तुसी दोनों जी जरा उठ के अंदर आ जाओ तुसी काले काले और कुछ ले आते बच्चों को इधर कर नहीं सर फिर ओए साडे किरदार दी रोशनी बहुत है। ओ भला आज कॉल की कर ली तौबा तौबा की कर ली असली सॉल करी यार अच्छा इससे बंदा बड़े उस्ताद गुलाम अली खान और मजीद बड़े गुलाम अली खान ऐसे ही फेंक के फिर ऐसे सितार लेके बैठे। निकालो इसको ये नहीं पूरी खाते थे दूर एक और क्लासिक करो कोई और सुनाते प्लीज। नहीं सुना उसके बारिश में खुल के है धुलते वाह और दमकते उसके हसीनों के चेहरों से मिलते और दमकते उसके अंदाज हैं जैसे मौसम आते जाते उसके सब रंग हैं हंसते खिलते झिलमिलाते बूंदे बादल के साए में लहराएगी मुझे तड़पाएगी चली जाएगी जैसे बिजुरिया मस्तानी ये टैलेंट आज हमारे दानी दानी मैं रे दानी चुनरिया हाय धानी चादर भी खा ले धानी तो देखे नहीं क्या
कम है ना। ये जेलिस हो गए मेरे नहीं, भाई के jealous बाद से है। सारे कैसे इग्नोर किया यार, बात सुने। इनसे ऐसे भाई, सूट नहीं लगाए हेलो, ये चाय तो सर्व कर नहीं दीजिए, चढ़ना प्लीज। चाय तो सर्व कर दीजिए। इसको दे देना, अलिशा को दे दो। से बना ऊपर, सब भी है लक्ष्मण फ्रेम तक। ओह, ये ना थोड़ी हल्की होती है ना, फिर अच्छी है। बारी निकलती हुई है। हाँ,